हाँ प्लीज वेट कीजिए, थोड़ा 2-3 मिनट और टाइम दीजिए। आपका वीडियो बंद कीजिए प्लीज। तो कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज दामोदर जी, कैमरा ऑफ कीजिए प्लीज। आपका आवाज भी आ रहा है वहां से, उसको म्यूट कीजिए प्लीज। आपका कैमरा दामोदर जी, कैमरा और वो माइक को बंद कीजिए प्लीज। थैंक यू। अभी आपको मेरी आवाज वहां तक पहुंचेगी बस। हाँ, थैंक यू।
ओके, आपको बोर्ड दिख रहा है क्या? हेलो, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ ठीक है, दिख रहा है। देखिए आज का टॉपिक जो है वो साइंस के बारे में सिंपल टॉपिक है। मैं आपको बोर्ड पे दिखाऊंगा साइंस। इसमें कुछ साइंस जो होती है वो सर्कल में है, कुछ साइन जो है सर्कल में है, कुछ साइन जो होती है वो ट्राइंगल में है, और कुछ होती है रेक्टेंगल में। से तीन अलग अलग उसका शेप है, तो क्लासिफाई किया गया उसके शेप के हिसाब से, सर्कुलर, ट्राइंगुलर एंड रेक्टेंगुलर। इसमें जो साइन सर्कल में है वो साइन आती है मैंडेटरी साइन। मैंडेटरी मतलब आपको इसका पालन करना ही होगा, ये कंपल्शन है आपके लिए, ये मैंडेटरी है आपके लिए, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉस्टरी मैंडेटरी साइंस। इसमें देखो दो टाइप की साइन होती है मैंडेटरी में, एक आता है रेड कलर में और दूसरी होती है ब्लू कलर में। रेड एंड ब्लू दो टाइप की साइन होती है इसमें, रेड एंड ब्लू। रेड कलर की जो साइन होती है उसमें क्रॉसमार्क अगर है, क्रॉसमार्क है तो ये दर्शाता है इसके अंदर जो भी दिखाया वो मत करो, कंपलसरी, मैंडेटरी नो। सर्कुलर साइन, मैंडेटरी साइन। ओके, ब्लू कलर की साइन दिखाते हैं इसके अंदर जो भी दिखाया वो कंपलसरी फॉलो करो, नो कंपलसरी नो। अगर रेड होगी तो, ब्लू होगी तो यस। फॉर एग्जांपल अगर एक एरो है और उसके ऊपर क्रॉस मार्क है तो सीधा जाना मना है, नो एंट्री। लेकिन वही एरो अगर ब्लू कलर में है तो कंपलसरी सीधा जाओ, कंपलसरी सीधा जाना पड़ेगा। अभी इसमें ट्रायंगल वाली एक साइन आती है जो आपको अलर्ट करती है, तो हम इसको कहते हैं कॉशनरी साइन। जैसे कि स्पीड ब्रेकर, आगे स्कूल है, आगे नैरो रोड है, तो ये साइन कॉशनरी साइंस में आती है, तो हम इसको कहते हैं अलर्ट करने वाली साइंस, कॉशनरी साइंस। सारी ट्रायंगल वाली साइन आपको अलर्ट करती है। और रेक्टेंगुलर साइंस जो होती है वो होती है इंफॉर्मेटरी साइंस, पार्किंग, टेलीफोन बूथ, रेस्टोरेंट। तो इस तरह का जो साइंस होती है ये आपको इंफॉर्मेशन देती है कि रोड के ऊपर यहाँ पर आपको पार्किंग अलाउड है, या फिर यहाँ पे आगे पेट्रोल पंप है। तो ऐसा जो साइंस होता है रेक्टेंगल में ब्लू कलर में, ये साइंस होती है इंफॉर्मेटरी साइंस। ओके, मैं आपको बोर्ड पे लिखा हूँ सारी साइन। देखो बोर्ड पे आप देखो तो आपको समझ में आएगा साइंस। तो साइन आपको दिख रही है यहाँ पर, ये सारी साइंस जो है वो मैंडेटरी कैटेगरी में आएगी, मैंडेटरी। इसमें जो पहला साइन है, फर्स्ट साइन, ये होगा स्टॉप, रुको, देखो, फिर आगे चलो। ओके, ये जो है ये गिव वे। देखो ये ट्रायंगुलर साइन है लेकिन ये ट्रायंगल उल्टा है। आप अगर कॉशनरी साइंस के ट्रायंगल देखोगे तो वो इस तरह से होंगे। ये साइन होगा रास्ता दो, गिव वे, रास्ता दो। ये जो साइन है ये एक सर्कल में है, मतलब मैंडेटरी। देखो ये वाला जो साइन है सर्कल में मतलब मैंडेटरी, उसके ऊपर क्रॉस मार्क है मतलब मत करो, और एरो के ऊपर क्रॉस मार्क है तो सीधा जाना मना है, नो एंट्री। सीधा जाने के लिए एंट्री नहीं है, नो एंट्री। ये साइन जरा ध्यान से देखना, इसमें जरा इस साइन को ध्यान से देखो। देखो इसमें क्या किया है कि ये जो एरो है ये एरो लाइन के ऊपर है और ये एरो लाइन के पीछे है, तो जो एरो लाइन के पीछे चला गया वो डायरेक्शन पे मना है। तो इसमें ऐसा कि आने के लिए मना है, जाने वाला जा सकता है, वन वे जाने के लिए, आने के लिए नो एंट्री। जस्ट उसका ऑपोजिट यहां पर देखो, यहाँ पे जाने के लिए नो एंट्री, आने वाला आ सकता है, मतलब वन वे आने के लिए अलाउड है, जाने के लिए नो एंट्री। इसका मतलब है राइट डायरेक्शन में जाना मना है, यहां से राइट टर्न मारना मना है। ओके, ऐसा अगर लेफ्ट में होगा तो लेफ्ट में जाना मना है। देन पेडेस्ट्रियन नॉट अलाउड, ये बहुत डेंजरस है, जहां पर ये साइन होगा वहीं से लोग इसके इस्तेमाल करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखो कि ऐसी जगह पर आपको, ओके बता रहा हूं, ऐसी जगह पर आपको बहुत अलर्ट रहना है कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन रास्ता क्रॉस किया भी तो आप अपने आप को और उसको बचा सकते हो क्या। किसी ने सवाल पूछा है गिव वे साइन कहां पे होगा, तो गिव वे साइन कहां पे होता है कि जैसे देखो गिव वे साइन के बारे में थोड़ा बोर्ड पे समझा दो आपको समझने के लिए। सो जो हाईवे है, ओके, हाईवे पे क्या होता है, हाईवे पे आपको अगर मर्ज होना है, हाईवे पे आपको अगर मर्ज होना है तो सबवे छोटे छोटे रास्ते दिए जाते हैं। अगर आपको एक्सप्रेस वे के ऊपर मर्ज होना है तो हाईवे पे आप इधर से आपको हाईवे पे मर्ज होना है,
आपकी गाड़ी यहाँ से आ रही है, आप यहाँ से जा रहे हो, ओके, तो ये जो साइन है गिव वे का, ये यहाँ पर लगा होगा बोर्ड के ऊपर, या फिर यहाँ पर रास्ते के ऊपर एक ट्रायंगल ड्रॉ किया जाएगा। तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो व्हीकल जा रही है, यहाँ से जो गाड़ी जा रही है वो काफी तेज जा रही है, मेन रोड से व्हीकल जा रही है, तो इसको पहले रास्ता दो, रुको, उसको रास्ता दो, फिर आगे बढ़ो, गिव वे, रास्ता दो। ये साइन होगा नैरो ब्रिज के ऊपर। अगर नैरो ब्रिज पे साइन होगा तो पहले आपको जो गाड़ी ब्रिज के अंदर एंटर हो गया उसको पहले रास्ता देना है, गिव वे, रास्ता दो, ओके। तो ये जो ट्रायंगल वाला साइन है, ये ट्रायंगल वाला साइन वही दिखाता है कि रास्ता दो, गिव वे, सामने से आने वाली गाड़ी को पहले रास्ता दो, या फिर अगर आप मेन रोड को मर्ज हो रहे हो तो मेन रोड की व्हीकल को पहले रास्ता दो। ये होगा ट्रक मना है, ट्रक प्रोहिबिटेड, बैलगाड़ी, हाथ गाड़ी, घोड़ा गाड़ी, जो भी साइन बना हुआ मना है, साइकिल्स मना है, पेडेस्ट्रियन नॉट अलाउड, राइट टर्न नॉट अलाउड, यू टर्न नॉट अलाउड। ये होगा ओवरटेक करना मना है, ब्रिज के ऊपर ये साइन होगा, ब्रिज पे ये साइन होगा, देन नैरो रोड के ऊपर ये साइन होगा, ओवरटेक करना मना है, हॉर्न बजाना मना है। ये साइन वहां पे होगा जहां पर साइलेंट जोन है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, ऐसी जगह पर हॉर्न बजाना मना होता है, तो वहां पे साइन लगेगा, या फिर नो हॉकिंग जोन, साइलेंट जोन, ऐसे बोर्ड लगे होंगे। ये साइन है पार्किंग करना मना है, नो पार्किंग। लेकिन इसके जैसे एक सिमिलर साइन है, इसमें एक सिंगल क्रॉस मार्क है ना, यहाँ पर देखो डबल क्रॉस मार्क है, नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग। पार्किंग करना तो नहीं है, लेकिन थोड़ी देर के लिए रुक भी नहीं सकते, किसी को ड्रॉप करने के लिए, किसी को पिकअप करने के लिए। ये साइन लगा होगा बस स्टॉप के ऊपर, ब्रिज के ऊपर, टनल के अंदर, सबवे में, ओके। तो ये जो साइन है ना, इसका बारे में आपको बताऊं कि सोचो कि मैं आपके साथ गाड़ी में बैठा और आपको मुझे ड्रॉप करना है, तो आप यहाँ पे रुकोगे, मैं नीचे उतरेगा, आप चले जाओगे, ये अलाउड है, मतलब आपने सिर्फ मुझे छोड़ा और चले गए, आप रुके नहीं वहां पर। लेकिन ये साइन पे आप मुझे छोड़ने के लिए भी नहीं रुक सकते, थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुक सकते आप। नो स्टॉपिंग, नो स्टैंडिंग, नो पार्किंग। स्पीड लिमिट मैक्सिमम 50 के ऊपर आप गाड़ी नहीं चला सकते, मैक्सिमम 50। ये होगा एक्सल लोड लिमिट, मतलब गाड़ी में माल लादने की क्षमता, ये ट्रक के लिए, आपके लिए नहीं है, ये ट्रक के लिए है। ये होगा गाड़ी का विड्थ 2 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये भी ट्रक के लिए, क्योंकि आपकी गाड़ी का विड्थ 2 मीटर मतलब इतना ज्यादा नहीं होता है। ये होगा हाइट लिमिट, ये भी ट्रक के लिए, क्योंकि कभी ब्रिज के नीचे से पास होना है, या ओवरहेड वायर्स लगा हुआ है ट्रेन ट्रैक क्रॉस करते वक्त, तो वहां पे होगा। सबवे से जाते वक्त ये होगा हाइट लिमिट। लेंथ लिमिट नॉट मोर देन 10 मीटर्स, आपकी कार की लंबाई 4 मीटर होती है, ये ट्रक वालों के लिए है, ओके। फिर देन यहां पर देखो, ये होगा हाथ गाड़ी मना है। आपने पहले एक साइन देखा था ना कि यहां पर देखा था, देखो घोड़ा गाड़ी मना है, तो वैसे ये होगा हाथ गाड़ी मना है, फिर हाथ गाड़ी, बैलगाड़ी मना है। ये होगा 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, ऑल मोटर व्हीकल रिस्ट्रिक्टेड, कोई भी गाड़ी यहां से नहीं जा सकता है, ओके। देन ये लोड कैरिंग कैपेसिटी, टोटल लोड, गाड़ी के अंदर भरा हुआ सामान, सबका वजन 5 टन से ज्यादा नहीं होगा। लेकिन ये भी ट्रक वालों के लिए, क्योंकि आपकी कार का वजन ज्यादा से ज्यादा 2 या 2.5 टन होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है, ओके। देन ये होगा रोड क्लोज, रास्ता बंद है। पेडेस्ट्रियन नॉट अलाउड, पेडेस्ट्रियन प्रोहिबिटेड। बोथ वे नो एंट्री, जाने के लिए आने के लिए दोनों के लिए मना है। आप ध्यान से देखो तो इसके ऊपर क्रॉस मार्क है, तो ये दिखाएगा कि दोनों डायरेक्शन में आना जाना मना है, जबकि यहां पर दिखाया था वन डायरेक्शन, आने के लिए आ सकते हो, जाने के लिए नो एंट्री। इसमें जाने के लिए जा सकते हो, आने के लिए नो एंट्री। यहां पर बोथ डायरेक्शन नो एंट्री, रोड क्लोज। अभी ये साइन हमने देखा था यहां पर नो पार्किंग का। कलर कॉम्बिनेशन देखो ध्यान से, ब्लू एंड रेड बॉर्डर्स, ब्लू बैकग्राउंड विथ रेड बॉर्डर्स। अगर वो येलो में होगा तो इसका मतलब रिस्ट्रिक्शन ऑफ स्पीड लिमिट जो था आपको, वो अभी खत्म हो गया। जैसे आपको पहले दिखाया स्पीड लिमिट 50, लेकिन बाद में आपको ये दिखाया, तो इसका मतलब है अभी आप स्पीड बढ़ा सकते हो। रिस्ट्रिक्शन एंड, स्पीड रिस्ट्रिक्शन एंड। फिर ध्यान से देखो, ये साइन सेम है, सिर्फ कलर कॉम्बिनेशन देखो इसका, ब्लू एंड रेड, सो नो पार्किंग। येलो एंड ब्लैक, स्पीड लिमिट एंड। और अगर ये है ब्लैक एंड व्हाइट, तो जो भी रिस्ट्रिक्शन आपको पीछे था वो यहां तक की था, इसके आगे नहीं। फॉर एग्जांपल लोड लिमिट था, थोड़ी देर के बाद ये साइन दिखा तो लोड लिमिट एंड हो गया। स्पीड लिमिट दिखा, ये साइन दिखा, स्पीड लिमिट एंड हो गया, ओके। ओवरटेकिंग दिखा था, डू नॉट ओवरटेक, लेकिन ये साइन दिखा, ओके, अभी आप ओवरटेक कर सकते हो, रास्ता वाइड हो गया होगा। तो जो भी रिस्ट्रिक्शन पीछे था, पिछले 100 या 200 मीटर या उसके आसपास, वो रिस्ट्रिक्शन यहां तक था,
तो ये कहलाएगा रिस्ट्रिक्शन एंड। ओके, तो अब तक हम लोग ने जो देखा ना वो सारी रेड कलर की साइन है, नो 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 नो, सारी बरकदार है कि मत करो मत करो। अभी ब्लू साइन है, ब्लू साइन में ये साइन दिखाएगा सीधा जाओ, कंपलसरी सीधा ही जाना होगा। देखो आप ध्यान से देखो, यहाँ पर बोल रहा है कंपलसरी सीधा जाओ, लेकिन ये दिखा रहा है सीधा जाना मना है। तो ये दिखा रहा है कंपलसरी सीधा जाओ, ये दिखाएगा सीधा और राइट जा सकते हो, लेफ्ट पे मना है, कंपलसरी स्ट्रेट एंड राइट ओनली। कीप लेफ्ट, अपनी गाड़ी को लेफ्ट साइड में रखो, रास्ते के बीच में डिवाइडर नहीं है तो रास्ता दो तरफा है तो अपनी गाड़ी लेफ्ट में रखो। हॉर्न बजाओ क्योंकि वहां पे ब्लाइंड टर्न है, राइट टर्न आगे कंपलसरी राइट टर्न ही लेना है, और ये होगा कंपलसरी बस स्टॉप। ओके, कुछ समझ में आ रहा है आपको? अभी पूछो, कोई सवाल है तो। हेलो, नो सर, नो क्वेश्चन। ओके, नहीं क्यों मालूम है, आप मुझे अगर नहीं पूछोगे ना तो हवलदार आपको बताएगा। अगर आप सवाल मुझे नहीं पूछोगे ना तो आपको जवाब देना होगा फाइन भर के, इसलिए प्लीज। ओके, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं वापस ऑन कर रहा हूँ इसको। ये मेरा हेडफोन नहीं चल रहा है ना, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखो, ये जो साइंस है, ये साइन सारी आती है अलर्ट करने वाली, अलर्ट करेगी आपको ये साइन, जिसको हम कहते हैं कॉशनरी साइंस। पहला जो साइंस है वो दिखाएगा आगे जाके राइट हेयर पिन बेंड। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या है हेयर पिन बेंड में, कि आपका आगे जाके रास्ता ऐसा घूम के जा रहा है ना हेयर पिन बेंड, तो आपको आने वाली गाड़ी दिखती नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ब्लाइंड टर्न। तो ऐसे रास्तों पर आपको अपना स्पीड को कम करना और हॉर्न बजाना है, आने वाली गाड़ी को अलर्ट करना है। घाट में ऐसे रास्ते होते हैं, हेयर पिन बेंड टुवर्ड्स लेफ्ट, आगे नैरो रोड है, अपनी गाड़ी का स्पीड को कम करो, ओवरटेक मत करो। आगे जाके राइट टर्न है, अपने गाड़ी की स्पीड को कम करो, आगे जाके लेफ्ट टर्न है। ओके, जिगजैग टर्न, यहां पर भी वही, अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करो, ओवरटेक मत करो, आने वाली गाड़ी को अलर्ट करने के लिए हॉर्न बजाओ। जिगजैग टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, देन ये होगा गैप इन मीडियन। देखो इसमें बहुत कंफ्यूजन है लोगों को। गैप इन मीडियन मतलब क्या, कि आप जिस रास्ते से चल रहे हो उस रास्ते के बीच में डिवाइडर है और उस डिवाइडर में गैप है, तो भले ही आपको ऐसा लगे कि मेरे राइट साइड में डिवाइडर होने की वजह से मैं सेफ हूं, लेकिन उस डिवाइडर में गैप है, तो कोई भी रोड क्रॉस करके सामने आ सकता है, यू टर्न मार के आ सकता है, रोड क्रॉस करके आ सकता है। तो ये साइन जब दिखेगा तो समझ जाओ कि इस रोड पे ये डिवाइडर के जस्ट आगे कहीं ये जो साइन लगा है उसके जस्ट आगे गैप है, गैप इन मीडियन बोलते हैं इसको, डिवाइडर में गैप है। देन दिस इज नैरो रोड हेड। आप जिस रास्ते से चल रहे हैं तो रास्ता वाइड था, आगे जाके वो रास्ता नैरो हो रहा है। वाइड रोड हेड, आगे जाके रास्ता वाइड हो रहा है। मैन एट वर्क, रास्ते पे काम चल रहा है तो अपनी गाड़ी को स्लो चलाओ। राउंड अबाउट, गोल, सर्कल, जिसको घूम के आप यू टर्न मार सकते हो, जिसको घूम के आप राइट जा सकते हो। साइड रोड राइट, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसको राइट से एक रास्ता आके मिल रहा है, जिसको हम बोलते हैं साइड रोड राइट। दिस इज पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, मतलब आप जिस रोड से जा रहे हो उसके आगे जेब्रा क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग है, तो गाड़ी स्लो करो। अगर पेडेस्ट्रियन वहां पर है तो उसको पहले रास्ता दो। स्कूल है आगे, क्रॉस रोड, चार रास्ते एक साथ आके मिल रहे हैं जहां पे कोई सिग्नल नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है सब जगह पर। मेन रोड हेड, आप जिस रास्ते से जा रहे हो उसको आगे बड़ा रास्ता मेन रोड मिल रहा है जाके। दिस इज सेम मेजर रोड हेड, मेन रोड वही है। वाई इंटरसेक्शन, टी इंटरसेक्शन, ढलान है, ढलान, स्टीप डिसेंट, ढलान के ऊपर गाड़ी को ब्रेक मार के कंट्रोल करने का, धीरे धीरे नीचे लाने का, लो गियर पे करने का गाड़ी को, और इंजन बंद करने का नहीं। स्टीप एसेंट, ऊपर चढ़ाने, चढ़ान के ऊपर क्या करने का, आगे वाली गाड़ी और अपने गाड़ी के बीच में गैप रखने का, लो गियर में ऊपर चढ़ो। ओके, क्लच के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो तो, लेकिन ज्यादा देर आपको ट्रैफिक में रुकना पड़ रहा है तो क्लच पे कंट्रोल मत करो, हैंड ब्रेक खींचो, नहीं तो इंजन गर्म हो जाएगा, का क्लच पेड जल जाएगा। कैटल्स, रास्ते पे कैटल्स हो सकते हैं तो स्लो चलाओ गाड़ी। दिस इज फॉलोइंग रॉक्स, पहाड़ से पत्थर फिसलते हैं खास करके बारिश के दिनों में। फेरीज हेड, रोड आपका खत्म हो गया, आगे नदी है, कोई क्रिक है, तो आपको उसको पार करना है, तो उसके लिए फिर एक बोट है जिसपे आप, फेरीज है जिसपे आप अपनी गाड़ी को लोड कर सकते हो। दिस इज लूज ग्रेवल, रास्ते के बाजू में रेत है, अपनी गाड़ी को स्लो चलाओ, ओवरटेकिंग अवॉइड करो, अर्जेंट ब्रेक अवॉइड करो। बैरियर्स हेड, मतलब टोल पोस्ट है, चेक पोस्ट है। स्लिपरी रोड, कीचड़ है रास्ते पे, या पानी है या फिर स्लिपरी रोड है,
तो अगर स्लीपरी रोड पे आपकी गाड़ी है तो ब्रेक मत मारना अर्जेंट, गियर पे कंट्रोल करो, लो गियर पे गाड़ी डालो। दिस इज डेंजरस डीप, रास्ता सडनली नीचे फिर ऊपर, ऐसा डेंजरस डीप है। ओके, दिस इज स्पीड ब्रेकर या रफ रोड कहेंगे हम। ये है स्टैगर्ड इंटरसेक्शन। स्टैगर्ड इंटरसेक्शन मतलब लेफ्ट से भी रास्ता आके मिल रहा है, राइट से भी रास्ता आके मिल रहा है। ये रेलवे क्रॉसिंग का साइन है। देखो 1 2 3 और 4, ये चारों साइन रेलवे क्रॉसिंग का है। 1 2 3 और 4, चारों में फर्क क्या है? देखो ये पहला 2 साइन जो है ना उसमें गेट है। देखो इसमें गेट है, इसमें भी गेट है। देखो ये दोनों साइन देखो ध्यान से, नीचे वाला दोनों में गेट है। गेट मतलब गार्डेड रेलवे क्रॉसिंग, जिसमें गार्ड है, जिसमें बैरियर है। नीचे एक लाइन है मतलब ये देखो, नीचे अगर एक लाइन है तो इसका अंदर 50 से 100 मीटर के अंदर रेलवे क्रॉसिंग है, और नीचे 2 लाइन रहेगा तो 100 से 200 मीटर के अंदर रेलवे क्रॉसिंग है। सर साइड ठीक से दिख नहीं रहे हैं। देखो अभी दिख रहा है? आपका फोन थोड़ा सा ऊपर है, उसको नीचे कर सकते हैं? ये वाला साइन, हाँ, ये वाला साइन। यस। ओके, अभी ये जो साइन है ये भी वही है रेलवे क्रॉसिंग का, लेकिन दोनों में फर्क देखो क्या है। ये जो है वो गार्डेड है और ये जो है ये अनगार्डेड है। अनगार्डेड मतलब जिसमें कोई गार्ड ही नहीं है, सुरक्षित नहीं है रेलवे क्रॉसिंग, ये असुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग है, अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। ओके, दूर दूर तक देखो गाड़ी नहीं है, फिर आगे बढ़ो। अभी ये जो साइंस है ये सारी इंफॉर्मेटरी, आपको इंफॉर्मेशन देगी ये साइंस। फॉर एग्जांपल टेलीफोन बूथ है, आगे आगे पेट्रोल पंप है, हॉस्पिटल है, देन फर्स्ट एड अवेलेबल, रेस्टोरेंट। इसका मतलब है राइट साइड में रेड लाइन है, इसका मतलब है कि राइट साइड में रास्ता खत्म हो रहा है, डेड एंड। लेफ्ट साइड में डेड एंड, सीधा डेड एंड। रेस्ट हाउस, लाइट रिफ्रेशमेंट, पार्किंग, both direction, parking for motorcycles, parking for auto rickshaw, parking right, parking for taxis. ये ऐसी जगह पे लगा होगा साइन जहां पर ज्यादा एक्सीडेंट हो सकते हैं, स्लीपरी रोड, ब्लाइंड टर्न की वजह से। तो ऐसी जगह पे जहां पर ये साइन लगा हुआ है ना, स्क्वायर विथ रेड डॉट, वहां पे ओवरटेकिंग मत करो, गाड़ी स्लो चलाओ। ओके, देन देखो ये इंफॉर्मेशन साइन है। P1 का मतलब क्या है बता सकता है कोई? ये P1 इसका मतलब क्या है? 1 3 5 7 पार्किंग कर सकते हैं। कभी 1 3 5 7 यस यस, ऑड डे पार्किंग कर सकते हो, 1 3 5 7। और P2 का मतलब है ऑड डे, सॉरी ऑड डे पार्किंग अलाउड नहीं है, इवन डे पार्किंग अलाउड है। मतलब 2 4 को पार्क कर सकते हो, 16 को कर सकते हो, 22 को। इवन डे पार्किंग अलाउड, ऑड डे पार्किंग अलाउड। ये आपका कैलेंडर का डे के हिसाब से P1 P2। ओके, और ये सब इंफॉर्मेटरी साइंस है, रोड कितने किलोमीटर दूर है वगैरह ऐसा। ओके, तो ये जो साइंस है सारी, ये आपको मैं जो दिखा रहा हूं ना साइन, ये मैंडेटरी, कॉशनरी और इंफॉर्मेटरी, ऐसे 3 टाइप की साइन होती है। राइट, ऐसी 3 टाइप की साइन होती है। इसमें बहुत सी साइन फिर भी नहीं है, मैं जितनी पॉसिबल है उतनी साइन जो बोर्ड पे मैं आपको दिखाया। इससे ज्यादा भी साइन आपको जानना है तो आप मैं आपको चार्ट भेज देता हूँ मोबाइल पे। आपका एक मेरे पास PDF है, वो मैं आपको भेज दूंगा, आप उस पर देख लेना प्लीज। Yes sir, okay. ओके, मेरे मोबाइल पे आप मुझे व्हाट्सएप पे डाल दीजिए, मैं आपको इसका चार्ट भेजता हूँ। वैसे हमारे स्कूल में अवेलेबल है, अगर आप परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल से हो तो हमारे परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल वाशी में चार्ट अवेलेबल है, वहां से ले लीजिए। अगर आप ओम मोनेश्वर ड्राइविंग स्कूल में तो उनके पास भी प्रिंटेड चार्ट है। आप अगर घनसोली में से न्यू परफेक्ट में से हो तो उनके पास भी प्रिंटेड चार्ट है, आप उनसे मांग लीजिए प्रिंटेड चार्ट, और सब मिल जाएंगे आपको साइंस। कुछ आइडिया आ रहा है थोड़ा बहुत? Yes. ओके, अभी जरा 2 मिनट दीजिए मुझे सिर्फ एक साइन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, आपको ये बताने के लिए कि वो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, साइंस का इंपॉर्टेंस क्या है वो दिखाने के लिए। थोड़ा मुझे टाइम दीजिए।
ओके, बोर्ड क्लियर दिख रहा है क्या? हाँ सर सर देखो, एक साइन है, लिखा हुआ है, ऐसे दिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा? आगे जाके राइट टर्न है। बराबर? अभी आप क्या करोगे इसमें? ये रोड है, सिचुएशन बता रहा हूं, बीच में डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन आपको दिखा दी है कि रास्ता दो भागों में बट गया, आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी को। बराबर है? आपकी कार इधर है, इमेजिन करो आपकी कार इधर है, आपकी गाड़ी का स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। 80 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से आप ड्राइव कर रहे हो और आपको यहाँ पर ये बोर्ड दिखता है कि आगे जाके राइट टर्न है। बराबर है? आप क्या करोगे? बताइए, आप क्या करोगे? आपका रिएक्शन क्या रहेगा? यहाँ पर क्या क्या हो सकता है, आपको क्या करना है? क्योंकि जरूरी ये है, साइन तो पढ़ लोगे आप क्योंकि वो सिंबॉलिक है, समझ में आता है, लेकिन उसके बाद क्या करना है, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है। बताइए क्या करोगे? गाड़ी स्लो करके राइट जाएंगे। प्लीज जरा जोर से। गाड़ी स्लो करके राइट जाएंगे। यस, गाड़ी स्लो करके राइट जाओगे। आपका, मैं अभी 3-4 सिचुएशन डिस्कस करता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका पैर एक्सीलरेटर के ऊपर है, बराबर, राइट लेग आपका एक्सीलरेटर पे है, गाड़ी ऑलमोस्ट 4th गियर पे है, 4th या 5th गियर पे गाड़ी है आपका, और आपका लेफ्ट लेग आपने नीचे फ्लोरिंग पे रखा हुआ है। क्योंकि जब हम लोग ड्राइव करेंगे, जब आपका गाड़ी 20-30 के ऊपर चला जाता है तो क्लच पे पैर रखने की जरूरत ही नहीं होती है, और हाईवे पे तो बिल्कुल भी नहीं होती। बस यही बात है, आपको समझा नहीं मुझे। हम लोग ऑलवेज क्लच पे पैर रख के ड्राइव कर रहे हैं, आज आप ड्राइविंग कर रहे हो तभी, लेकिन जब आप हाईवे पे ड्राइव करते हो तो आपको क्लच पे पैर रखने का जरूरत नहीं है। अगर आप क्लच पे पैर रख के ड्राइव करोगे तो आपका फ्यूल ज्यादा जलेगा, आपका क्लच प्लेट घिसेगा, आपका इंजन गर्म होगा। इसको कहा जाता है क्लच राइडिंग। बेवजह क्लच पे पैर रख के गाड़ी चलाने की जो आदत है, इसको हम कहते हैं क्लच राइडिंग, और क्लच राइडिंग एक बैड ड्राइविंग हैबिट है। तो यहाँ पे आपका क्लच पे पैर नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपको यहाँ पर इधर से इधर आप देखोगे साइन आया, तो अगर आपने यहाँ पर क्लच दबाया, पहले गियर चेंज करने के लिए या ब्रेक दबाने से पहले क्लच दबाया, क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं ना कि पहले क्लच दबाओ बाद में ब्रेक दबाओ। आपने अगर यहाँ पे क्लच दबाया तो गाड़ी और फ्री होके चलेगा। गाड़ी यहाँ पर आते होते गाड़ी का स्पीड होगा करीबन 150 के आसपास, और यहाँ से पार होते होते गाड़ी का स्पीड हो जाएगा 50 के आसपास, जबकि ये मोड़ के ऊपर हमें गाड़ी का स्पीड चाहिए बिलो 40, -40। तो आपकी गाड़ी जब यहाँ से टर्न मारेगी तो गाड़ी के ऊपर एक फोर्स काम करेगा, इसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जितना स्पीड ज्यादा उतना ही फोर्स ज्यादा, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपकी गाड़ी को बाहर ढकेलेगा और गाड़ी ऐसे मुड़ने की जगह पे ऐसे जाएगी और शायद यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से नीचे उतर जाएगी। ऐसा कई बार होता है मोड़ के ऊपर नए चालकों के साथ। तो ये बात ध्यान में रखो कि जब आप मुड़ोगे तो आपकी गाड़ी पे फोर्स काम करता है जो गाड़ी को बाहर की तरफ ढकेलता है। जिसका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर कम करना है तो गाड़ी की स्पीड को हमें कम करना है। तो गाड़ी की स्पीड को कम करने के लिए हमने यहाँ पे तो ब्रेक दबाया था, फिर भी वो कम नहीं हुआ क्योंकि आपने पहले क्लच दबा दिया। आपको क्या करना है, बिना क्लच दबाए पहले ब्रेक दबाओ, धीरे धीरे ब्रेक दबा के गाड़ी का स्पीड कम करो। तो बिना क्लच दबाए अगर आपने ब्रेक दबाया तो दोनों में फर्क देखो क्या है। यहाँ पे क्लच दबा के ब्रेक दबाया था, यहाँ पे बिना क्लच दबाए आपने ब्रेक दबाया, तो आपकी गाड़ी का स्पीड इधर आते आते ही 50 हो जाएगा। और थोड़ा ब्रेक दबाओगे, जैसे ही गाड़ी यहाँ पे पहुंचेगी 40 या बिलो 40 पहुंचेगा, अभी भी गाड़ी 5th गियर पे, अभी तक गियर चेंज किया नहीं है। जब ये टर्न कंप्लीट हो जाएगा तब आप यहाँ पे गियर चेंज करो और आप 5th में से डायरेक्ट 2nd पे या 3rd में आ सकते हो। गाड़ी का स्पीड जब 40 के आसपास आएगा तब आप क्लच दबाओ, तब आप गियर चेंज करो। लेकिन मोड़ के ऊपर पहले गाड़ी को कंट्रोल करो, पहले गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करो। कोई जरूरत नहीं है कि 5th में से 4th में आने की, 4th में से 3rd में जाने की। पहले गाड़ी की स्पीड को कंट्रोल करो, उसके बाद में गियर चेंज करो। जा रहा है समझ में? हेलो, यस सर। तो थोड़ा रिपीट कर सकते हो? हाँ रिपीट करता हूँ, देखो कैसे वापस रिपीट करता हूँ। देखो मोड़ कुछ ऐसा है, ओके। ये स्पीड लाइन जो है, डॉटेड लाइन रास्ते को 2 भागों में बांट रही है। आपकी गाड़ी यहाँ से जब चलती है और जब आप मोड़ लेते हो राइट में, तो गाड़ी के ऊपर एक फोर्स काम करता है जो गाड़ी को सेंटर से बाहर ढकेलता है, जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतना ज्यादा जितना स्पीड ज्यादा। अगर आपका स्पीड यहाँ पर 80 है
लेकिन यहाँ से मुझे 40 बिलो चाहिए स्पीड, लेकिन यहाँ पर अगर आपका स्पीड 60 होगा, स्पीड आपने कम नहीं किया, तो सेंट्रल फोर्स गाड़ी को ऐसे जाने के बजाय बाहर की तरफ ढकेले और आपकी गाड़ी यहाँ पे टकराएगी, यहाँ से नीचे उतर जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये क्यों होगा? क्योंकि सेंट्रल फोर्स गाड़ी को बाहर ढकेल रहा है। आप इमेजिन करो ना कि आप लोग बस में खड़े हो और बस जब राइट टर्न मारती है तो आप लोग भी सब लेफ्ट में जाते हो ना, ऑपोजिट डायरेक्शन में, सेंट्रल फोर्स की वजह से। तो वैसे ही आपकी गाड़ी भी बाहर जाएगी। अगर आपको स्पीड को कम करना है तो जब आप यहाँ पर से स्पीड कम करने के लिए सोचते हो तो बिना क्लच दबाए ब्रेक मारो, बिना क्लच दबाए हल्का हल्का ब्रेक दबाओ, गाड़ी जल्दी कंट्रोल में आएगी कंपेयर टू क्लच दबाने के बाद। तो क्या कहा जाता है कि गाड़ी अगर आपकी 40 अबव है तो पहले ब्रेक बाद में क्लच, गाड़ी का स्पीड कम होने के बाद। अभी आपका गाड़ी बिलो 40 इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि पहले क्लच बाद में ब्रेक, लेकिन जब गाड़ी स्पीड में होती है तो पहले ब्रेक मारो, गाड़ी का स्पीड को कम करो, फिर क्लच दबाओ, गाड़ी का स्पीड कंट्रोल में आने के बाद आप गियर चेंज कर सकते हो। आप फिफ्थ में से डायरेक्ट थर्ड में भी आ सकते हो, गाड़ी 40 के नीचे जाएगी तब। ओके, आ रहे समझ में? हाँ सर, ओके। इसलिए वो साइन समझना बहुत जरूरी है। साइन समझने का पीछे का रीजन वही है कि आपको क्या करना है, आपका रिएक्शन क्या रहेगा, ये बहुत जरूरी होता है। क्लियर? ओके, अच्छा, एक दो तीन आपको मैं ये बताता हूँ, रूल्स बताता हूँ। रूल नंबर 122 है लीविंग द व्हीकल इन डेंजरस पोजीशन। मतलब आप अपनी गाड़ी जब भी पार्क करके जाओगे तो आपकी गाड़ी ऐसी खड़ी होनी चाहिए कि आपके जाने के बाद गाड़ी जगह से नहीं हिले। आपकी गाड़ी जगह से हिलनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जांपल, जब भी आप जाओगे तो हैंड ब्रेक खींच के रखो, गाड़ी को फर्स्ट गियर में डाल के रखो। ओके, गाड़ी पार्क करने के बाद गाड़ी जगह से नहीं हिलेगी, ऐसा पूरा प्रिकॉशंस आपको लेना है। ओके, लिविंग द व्हीकल इन डेंजरस पोजीशन में। इसके बाद राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड। राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और कोई पीछे से लटक रहा है गाड़ी के पीछे। जैसे आपने देखा होगा कि रूरल प्लेसेस में वो लोग, बहुत से लोग गाड़ी में ऊपर बैठते, बाजू में लटकते, तो ये अलाउड नहीं है। ओके, आप गाड़ी चला रहे हो और मैंने अगर हाथ बाहर निकाला ना किसी को दिखाने के लिए, इशारा दिखाने के लिए, तो भी इसकी जिम्मेदारी चालक की ही होती है। गाड़ी में बैठे लोगों को सीट बेल्ट पहनना जैसे चालक की जिम्मेदारी है, वैसे ही गाड़ी के अंदर बैठे लोगों का शरीर का कोई भी हिस्सा, गर्दन बाहर निकाल के देखा है, हाथ बाहर निकाल के देखा है, ये अलाउड नहीं है। इसकी जिम्मेदारी ड्राइवर की होती है। इसलिए आपने बस में देखा है क्या, बस में भी दो रॉड लगा दिए ताकि कोई हाथ बाहर नहीं निकाले, वहां से झुक के ना देखे, इसलिए। ओके, तो ये है राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड। देन रूल नंबर 125, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइवर। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइवर मतलब आप गाड़ी चला रहे हो और आपको तकलीफ हो रही है, ऐसा कोई सामान बाजू वाले सीट पे आप रखा हुआ है, आपने एक लैपटॉप भी आपने बाजू में रखा है सीट के ऊपर, या डैशबोर्ड के ऊपर मोबाइल रखा हुआ है, या फिर पानी का बोतल रखा हुआ है, जो हो सकता है, पॉसिबल है कि चालू गाड़ी में लुढ़क कर नीचे गिरे और आपके क्लच या ब्रेक के नीचे क्या अटक जाए या गियर में अटक जाए, तो ड्राइवर को तकलीफ हो, ऐसा कोई सामान बाजू में नहीं रख सकते। वो गिरा नहीं अभी तक, लेकिन वो रखा हुआ भी मिलेगा तो भी फाइन है आपको। वैसे ही आपके बाजू वाले सीट पे सिर्फ एक ही शख्स बैठ सकता है। आपने दो बच्चों को बिठा दिया तो भी गियर डालने में तकलीफ होगी, तो बाजू में सिर्फ एक ही शख्स बैठेगा, वो भी सीट बेल्ट लगाकर। पीछे की जो ग्लास है, पीछे का जो विंडशील्ड है, रियर विंडशील्ड मतलब पीछे की जो ग्लास है, हम जब अपने मिरर में देखते हैं ना, रियर व्यू मिरर में, तो पीछे के ग्लास से पीछे का ट्रैफिक क्लियर दिखना चाहिए। आपने वहां पे कोई सामान रख दिया जिससे वो ग्लास ब्लॉक हो गया, तो भी आपको फाइन लग सकता है। तो ये है ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ड्राइवर। ड्राइवर को तकलीफ है, ऐसा कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ऐसा कुछ नहीं कर सकते। देन रूल नंबर 128, रूल नंबर 128 है पिलियन राइडिंग। पिलियन राइडिंग मतलब मोटरसाइकिल पे सिर्फ चालक और उसके पीछे का राइडर, ऐसे दो ही लोग बैठ सकते हैं। दो से ज्यादा अगर कोई है, छोटा बच्चा भी साथ में बैठा हुआ है कार मोटरसाइकिल पे, तो भी अलाउड नहीं है। दो से ज्यादा लोग मोटरसाइकिल पे नहीं बैठ सकते। अभी तो दोनों के लिए हेलमेट कंपल्सन है। अब हाईवे पे चलोगे तो देखो, दोनों के लिए हेलमेट कंपल्सरी किया है मोटरसाइकिल पे चलने वालों के लिए। यहाँ तक की है कि जो स्कूटर मोटरसाइकिल जो चला रहा है, मोटरसाइकिल चलाने वाले को चप्पल पहन के भी गाड़ी चलाए तो भी फाइन है। ये बात बहुत कम लोगों को पता है। आपको आपके सेफ्टी के लिए शूज पहनने होंगे, शूज पहन के ही मोटरसाइकिल, ऐसा रूल है। अभी तक इन्फोर्समेंट नहीं है उसका ज्यादा, लेकिन आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप स्लीपर पहन के भी मोटरसाइकिल नहीं चला सकते। ओके, देन नेक्स्ट है
रूल नंबर 129 हेलमेट कंपलसरी हेलमेट पहनना है दोनों को, मोटरसाइकिल पे बैठे हो दोनों को हेलमेट कंपल्शन है, वो भी ISI मार्क 4151 ग्रेड का। आपने हेलमेट पहना है वो ISI मार्क है, लेकिन नीचे का जो स्ट्रैप है हेलमेट का नेक स्ट्रैप जो है वो आपने नहीं लगाया तो भी आपको उसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है, क्योंकि वो सेफ नहीं पहना है आपने। अगर इन केस कोई एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी का बैलेंस गया, आप नीचे गिर गए, तो पहले हेलमेट निकलेगा, बाद में आप गिरोगे, वो कुछ काम नहीं आएगा। तो ऐसा कहा गया है कि हेलमेट तो पहनना ही है ISI मार्क, प्लस उसका नेक स्ट्रैप भी लगा होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट है हेलमेट के बाद में है रूल नंबर 132 टू स्टॉप इन सर्टेन केसेस। कोई पुलिस ऑफिसर ऑन ड्यूटी वर्दी के ऊपर अगर आपको रोकता है तो रुकिए। अगर वो गाड़ी का पेपर चेक करना चाहता है, गाड़ी को चेक करना चाहते हैं तो करने दीजिए उसको। देन रूल नंबर 131 केस ऑफ एक्सीडेंट, अगर आपकी गाड़ी से कोई एक्सीडेंट होता है और कोई इंजर्ड होता है तो आपका कर्तव्य है कि उसको पहले अस्पताल लेके जाओ, बाद में पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करो। रूल नंबर 138 सीट बेल्ट ड्राइवर को पहनना है, ड्राइवर के बाजू में जो बैठा उसको पहनना है और पीछे वालों को भी पहनना है, सबको कंपल्सरी सीट बेल्ट। रूल नंबर 185 ड्रंक एंड ड्राइव, अगर कोई नशे की हालत में गाड़ी चला रहा है तो उसको फाइन भी होगा प्लस जेल भी हो सकता है। अगर गाड़ी किसी और की है, मतलब गाड़ी का ओनर कोई और है, तो उस पर भी केस बन सकता है कि उसने ऐसे आदमी के हाथ में गाड़ी दिया है जो जिम्मेदार नहीं है। और रूल नंबर 250A मोबाइल फोन का इस्तेमाल, गाड़ी चलाते वक्त आप मोबाइल पे बात कर रहे हो तो भी आपको फाइन हो सकता है। ओके, इन बातों का ध्यान रखो, प्लीज सेफ गाड़ी चलाओ। सर ये जो हैंड फ्री वगैरह लगा के यूज करना वो सब क्या? नहीं, उसके ऊपर है ना अभी तक बहस जारी है, अभी उस पर कोई फाइन तो नहीं कर रहे। हैंड्स फ्री है, देन ब्लूटूथ पे लगाते चलाते हैं ना गाड़ी, बात करते हैं, तो उसके ऊपर अभी कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, लेकिन वो तो डिस्ट्रैक्शन का ही काम करेगा, तो जितना हो सके अवॉइड करो जब तक कोई इमरजेंसी नहीं है। सर लर्निंग लेके हाईवे पे गाड़ी चला सकते हैं लर्निंग लाइसेंस पे? देखो क्या है, लर्निंग लाइसेंस पे हाईवे पे मोस्टली अलाउ नहीं करते। जैसे कि देखो अभी पाम बीच रोड है ना, अपना वाशी से बेलापुर पाम बीच रोड, वहाँ पे हम ड्राइविंग स्कूल वालों को आना मना है। हम लोग को बताया गया कि वहाँ पे आप अपनी गाड़ी लेके मत आओ, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, लर्निंग के वक्त हम कभी भी डर के मारे एक्सेलेरेटर दबा सकते हैं, स्टीयरिंग घुमा सकते हैं, उतना हम लोग का जो रिफ्लेक्शन है इतना फास्ट नहीं होगा कंपेयर टू एक्सपीरियंस ड्राइवर। तो अगर हम लोग ने छोटा भी गलती कर दिया ना तो बहुत एक्सीडेंट हो सकता है, बहुत से लोगों का नुकसान हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं है तब तक आप गाड़ी मेन रोड पे मत लाओ, ऐसा वो लोग हमें इंस्ट्रक्शन दिया है। तो आप भी ये करो। वैसे रिटर्न रूल नहीं है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि आप हाईवे पे गाड़ी मत चलाओ एटलीस्ट लर्निंग के टाइम में। अभी आपने देखा ना, एक छोटा सा गलती हुआ किसी से और 8 या 10 गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है कल परसों ही एक्सप्रेस हाईवे पे, सुना किसी ने? हाँ सुना है। कितना डेंजर हुआ है वो, कितना डेंजर एक्सीडेंट हुआ है वो कि एक गाड़ी तो दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ गई। एक ट्रक वाला है उसमें, कई कार है उसमें, तो ये एक की गलती की वजह से बहुत से लोगों को नुकसान होता है। 2 गाड़ी के डिस्टेंस रख के गाड़ी चलाओ, जब तक आप फुल्ली कॉन्फिडेंस नहीं हो जाते तब तक हाईवे पे मत लेके जाओ। अगर आप चला रहे हो तो आपके साथ में एक ऐसा शख्स होना चाहिए जिसके पास परमानेंट लाइसेंस है, ताकि वो आपको इंस्ट्रक्शन दे सके। ओके, इसलिए हम लोग ने वो आपका एडवांस मॉड्यूल बताया था लास्ट वीक कि हम एक एडवांस मॉड्यूल लेते हैं जो जहाँ से लेके खोपोली तक या यहाँ से लेके घोड़बंद रोड तक ड्राइव कराते हैं। तो वो जो एडवांस जिसमें मेंटेनेंस वगैरह भी सिखाते हैं, तो वो एडवांस मॉड्यूल हम लोग कब लेते हैं, जब आपका लाइसेंस परमानेंट आ जाता है उसके बाद ही हम कराते हैं आपको एडवांस मॉड्यूल। बट सर लर्निंग में अगर चलाना पड़े हाईवे पे तो चला सकते हैं, अगर कोई परमानेंट लाइसेंस वाला बैठा है बगल में चला सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए। लेफ्ट में चलाओ गाड़ी और स्लो चलाओ, और गाड़ी पे एलबोर्ड लगाओ, बड़ा सा एलबोर्ड जो दूर से दिखे, ऐसा एलबोर्ड लगाओ। सर ये एडवांस मॉडल क्या सबके लिए है या उसको ऑप्ट करना मतलब अलग से लर्निंग है? नहीं, ये अलग सा कोर्स है। ये कोर्स अलग से है, मतलब जिसमें एक दिन का पूरा एक थियोरेटिकल मॉड्यूल होता है, जिसमें 3 घंटे का मॉड्यूल है थ्योरी का, जिसमें 1 घंटा थ्योरी और 2 घंटा आपको मैकेनिक के पास जाके खड़ा करके दिखाएंगे वहां पर
कि व्हील खोल के उसके ब्रेक खोल के दिखाएंगे कि ब्रेक पैड क्या होते हैं, आपके जो भी डाउट है ना, टेक्निकल डाउट वो पूरे कराते हैं वहाँ पर। उसके बाद 2 दिन आपको प्रैक्टिस दिया जाता है, ट्रेनिंग ड्राइविंग दिया जाता है आपको 1-1 घंटे का, ये देखने के लिए कि आपका कंट्रोल कैसा है क्लच के ऊपर और ब्रेक के ऊपर, कि आपको हाईवे पे हम लेके जा सकते हैं क्या, ये देखने के लिए हम आपको वहाँ पे 1-1 घंटे का टेस्ट कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं। और उसके बाद कोई भी संडे फिर एक लॉन्ग ड्राइव होता है, जो एक टाइम में 2 लोग होते हैं। तो एक समझो यहाँ से बैठेगा, खोपली तक जाएगा, जूना पूना रोड से, तो वहाँ पे क्या है, मोड़ है, ढलान है, चढ़ान है, सिग्नल है, ट्रक है, तो ये सारी सिचुएशन वहाँ पे वो लोग उसको फेस करते हैं। और आते वक्त दूसरा बैठेगा, जाते हुए एक जन, आते हुए एक जन, ऐसा एक मॉड्यूल है ये। लेकिन ये होगा आपका परमानेंट लाइसेंस आने के बाद। सर इसका चार्जेस क्या है? ये 3000 के आसपास होता है। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, ये आज का टॉपिक जो था ना, एकदम बोरिंग टॉपिक था, रोड साइंस, एकदम बोरिंग। क्योंकि लोगों को लगता है ये बोरिंग। आप उसको पढ़ो। आप जितने लोग आज मेरे साथ हैं ना क्लास में, मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग वो चार्ट जरूर लो। अगर आपको नहीं मिला ना आपके स्कूल में चार्ट, तो मुझे मेरे मोबाइल पे मैसेज करो, मैं आप तक वो चार्ट पहुंचाऊंगा। मेरे पास बहुत है चार्ट। ये चार्ट को एक बार आप देखोगे, आपके घर में छोटे बच्चे हैं या दूसरे लोग ड्राइव करते हैं, उनको भी दिखेगा। घर में एक चार्ट लेके जाइए आप हमारे स्कूल में से। नहीं मिला तो प्लीज मुझे बताइए, मैं दूंगा। हेलो, ओके, कोई डाउट है? नो हाँ सर, आपका मोबाइल नंबर थोड़ा बताइए ना। मैं आपको मैसेज में टाइप करेगा तो आएगा क्या? हाँ, कर दीजिएगा सर, एक चलेगा। मिनट है। रुको रुको, करता हूँ। नाइन 082757480। देखो, मैंने मेरा नंबर डाला हुआ है आपको मैसेज में, दिखा सबको? सर ओके। वेबसाइट पे भी मिल जाएगा, यस, परिवहन के वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे साइंस। ठीक है, लॉग आउट कीजिए प्लीज। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। सर नंबर डिजिट कीजिए एक बार। सॉरी, सर क्यों? नंबर मैसेज में देखो, मैं डाला हुआ है 9082 9082 7574 7574 80। थैंक यू सर। लॉग आउट कीजिए प्लीज।